हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर के बारे में, जो कि है यूग्लिना। एग्जाम पेपर में यूग्लिना से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यूग्लिनोइड मूवमेंट क्या होता है। यूग्लिना की फिजियोलॉजी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी या इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूग्लिना के एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे यूग्लिना के क्लासिफिकेशन के बारे में, हैबिट एंड हैबिटाट, जिसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि शेप एंड साइज, और साथ में इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी को कवर करेंगे और इसके डायग्राम को भी कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यूग्लिना के बारे में एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ यूग्लिना, जिसमें ये सभी पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, साथ में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। यूग्लिना फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास है इसकी मेस्टिगोफोरा और क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। राइट, क्यों इसको फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंदर रखा गया? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। इसीलिए कई लोग यूग्लिना को एनिमल मानते हैं, कई लोग प्लांट भी मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको प्लांट भी माना जाता है। ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी अपने फूड का निर्माण कर लेता है। ऑर्डर यूग्लिनाइडा के अंदर रखा गया है, जीनस है यूग्लिना। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट, यानी ये जो यूग्लिना है ये कहाँ पर पाया जाता है, किस जगह पे पाया जाता है। तो यूग्लिना क्लास मेस्टिगोफोरा का एक फ्रीडम, एक स्वतंत्र जीवी प्राणी होता है। यह तालाबों में, पोखरों में तथा गड्ढों में, रुके हुए पानी में, जहां पर भी प्रचुर मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वहां पर यूग्लिना मौजूद होता है। वर्षा काल में जब ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं, यानी कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो ये पानी की सतह पर यानी वाटर के सरफेस को हरा बना देते हैं। जैसे बहुत सारे तालाबों में आपने देखा होगा या कई जगह पर रुके हुए पानी में आपने देखा होगा कि पानी की सतह पूरी तरह से ग्रीन हो जाती है। ये जो है वाटर का सरफेस यूग्लिना की वजह से ग्रीन हो जाता है। हालांकि बहुत सारे एल्गी भी होते हैं जो कि उसको ग्रीन बना लेते हैं, लेकिन उसमें यूग्लिना का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें शेप एंड साइज के बारे में, यानी यूग्लिना किस शेप में होता है, तो सिंपली आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। यूग्लिना जो है स्पिंडल के आकार का जंतु है जो लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है। इसका अगला सिरा गोल व कुंठित होता है, जबकि पिछला सिरा जो है वो नुकीला होता है। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? तो बॉडी के अगले चपटे सिरे पर फ्लास्क के आकार की एक छिछली ग्रत, एक डिप्रेशन होता है। इसके शीर्ष पर साइटोस्टोम होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे ऊपर की तरफ तो साइटोस्टोम है, लेकिन ये अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसी को कहा जाता है रिजर्वायर। इस रिजर्वायर के अंदर एक शॉर्ट फ्लैजेलम भी होता है, एक छोटा सा फ्लैजेलम भी होता है और लॉन्ग फ्लैजेलम भी इसी से निकलता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तो साइटोस्टोम के एक गोल स्ट्रक्चर सा खुलता है जिसे रिजर्वायर कहते हैं। साइटोस्टोम यानी कि कोशिका मुख तथा रिजर्वायर को जोड़ते हुए एक नलिका के समान साइटोफेरिंग्स होती है। राइट, इसके बाद नंबर 3 पर जो स्ट्रक्चर आती है वह है फ्लैजेलम। जैसा कि आप लोग सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं, 2 प्रकार के फ्लैजेलम है। एक शॉर्ट फ्लैजेलम होता है जो कि रिजर्वायर के अंदर ही होता है, एक लॉन्ग फ्लैजेलम भी इसी रिजर्वायर से बाहर निकलता है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे। इसी फ्लैजेलम की वजह से यूग्लिना जो है वो मूवमेंट करता है, गति करता है। तो फ्लैजेलम के बारे में आपको लिखना है कि रिजर्वायर के आधार से लंबे कोड़े के समान फ्लैजेलम निकलता है और यह साइटोफेरिंग्स में से होता हुआ कोशिका मुख यानी कि साइटोस्टोम से बाहर निकलता है। ठीक है, ये साइटोफेरिंग से होता हुआ कोशिका मुख से जो है बाहर निकलता है और कुछ इस प्रकार से डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर पहले डायग्राम को भी अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है साइटोस्टोम। ठीक है, ये कोशिका मुख आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद ये जो आपको फ्लैजेलम दिखाई दे रहा है ये लोकोमोशनरी फ्लैजेलम होता है, यानी कि लोकोमोशन में गति करने में मदद करता है। ये इसकी साइटोफेरिंग्स होती है। ठीक है, और इस रिजर्वायर के अंदर एक शॉर्ट फ्लैजेलम भी होता है। इसके बाद इसमें लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट रहती है और कुछ इसकी साइड में आप लोग देखेंगे
तो ये है असेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसको हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे कि असेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है। इसके बाद स्टूडेंट इस फ्लैजेलम में आप लोग सिंपली देखेंगे तो इसमें कुछ मेस्टिगोनिम्स होती हैं, रोए के समान स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं। ये इसमें राइजोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट रहता है। ये इसका एक्टोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्म उसे कहेंगे जो बीच में रहता है, जो पेलिकल से अटैच रहता है, उसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। अंदर की तरफ जो होता है एक्टोप्लाज्म के जस्ट अंदर जो होता है वो एंडोप्लाज्म होता है। इसमें एंडोसोम को भी दिखाया गया है, इसमें कुछ मायोनीम्स को भी दिखाया गया है। आगे हम इन सभी स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। ये इसका बाहरी जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है जो कि इसकी शेप को मेंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल एक तरीके से प्रोटेक्टिव वाल की तरह भी होती है जो कि इसकी सुरक्षा करती है, ठीक है। इसमें पैरामाइलम बॉडीज भी होते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट भी होते हैं। इसके बाद पैराफ्लैजेलर बॉडी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। स्टिग्मा भी प्रेजेंट रहता है जो कि सेंसिटिव होता है, राइट। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा फ्लैजेलम में दो मूल दिखाई देते हैं। यानी कि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो तरह के फ्लैजेला दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता चलता है कि वास्तव में ये दो फ्लैजेला है। इनमें से एक लंबा होता है, दूसरा छोटा होता है, यानी कि शॉर्ट फ्लैजेलम जिसे हम बोलते हैं। शॉर्ट फ्लैजेलम जो होता है वो रिजर्वायर के अंदर ही रह जाता है। लॉन्ग फ्लैजेलम के मूल भाग के पास एक उभार होता है, इसको हम बोलते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडी। यह फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाशग्राही की तरफ फंक्शन करता है, एक्ट करता है। इसमें जो है लेप्टोफ्लेविन नामक पदार्थ प्रकाश सुग्राही का कार्य करता है और प्रत्येक कशाप ब्लिफेरोप्लास्ट नामक एक गोल स्ट्रक्चर से शुरू होता है जो कि कोशिका द्रव में पड़ा रहता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यूग्लिना के बाह्य स्ट्रक्चर को देखा, यानी कि बाहरी रूप से वो कैसा दिखाई पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे यूग्लिना के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली स्ट्रक्चर आती है वो है पेलिकल। जैसे कि हमने देखा था, पेलिकल जो होता है वो शरीर की बाहरी एक प्रोटेक्टिव लेयर काइटिन की बनी हुई मजबूत लचीली झिल्ली के रूप में होता है। ये जो है पेलिकल या पेरिप्लास्ट कहलाती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे स्थित होती है और जंतु को एक निश्चित, एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड करती है। चेफोर्ड के अनुसार पेलिकल में दो लेयर्स होते हैं। बाहरी परत जो होती है वो एपिक्यूटिकल कहलाती है तथा भीतरी जो स्तर होता है वो क्यूटिकल कहलाता है। पेलिकल फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है तथा इसमें समांतर यानी कि पैरेलल और स्पाइरल स्टीरिएशंस धारियां होती हैं जिन्हें मायोनीम्स कहा जाता है। इनकी उपस्थिति के कारण शरीर को सिकोड़ा या फैलाया जा सकता है, यानी कि बॉडी को सिकोड़ भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जिससे जंतु जो होता है वो यूग्लिनोइड मूवमेंट करता है। यूग्लिनोइड मूवमेंट में हम इसको थोड़ा डिटेल में इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पेलिकल की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डायग्राम में भी हम समझेंगे। हेडिंग डालीजिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ पेलिकल, यानी कि यूग्लिना में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पेलिकल में पतली लचीली पट्टियां नजर आती हैं जो शरीर के दोनों सिरों पर जुड़ जाती हैं। प्रत्येक पट्टी में एक और उभार तथा दूसरी ओर खांच होती है। एक पट्टी की खांच में दूसरी पट्टी का उभार फिट हो जाता है। इस प्रकार ये पट्टियां एक दूसरे को ढांपे रखती हैं, यही मायोनीमी है। इसी को हम मायोनीम कहते हैं। यहाँ पर आप लोग पेलिकल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का डायग्राम भी देख सकते हैं। यूग्लिना को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, जैसे कि इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पेलिकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्रूव्स, रिस्ट भी आपको दिखाई देंगे। इसमें म्यूसिफेरस बॉडी भी आपको दिखाई देंगी, क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी दिखाई देंगे, थैलिकॉइड, फैट ग्लोब्यूल्स या गोल्जी अपरेटस भी दिखाई देगा, न्यूक्लियस भी दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी। तो ये है पेलिकल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर और भी हमें डिटेल्स देखने को मिलती है। अब स्टूडेंट हेडिंग डालीजिए साइटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे यूग्लिना के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यह चारों ओर से पेलिकल से घिरा होता है। साइटोप्लाज्म में दो स्पष्ट क्षेत्र होते हैं। एक तो होती है बाहरी सघन एवं स्पष्ट परिधीय क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। ऑलरेडी जब मैं आपको यूग्लिना का डायग्राम बता रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो बाहरी जो पेलिकल से अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, तथा भीतर जो दानेदार स्ट्रक्चर होती है, जो ग्रेन्युलर और लिक्विड वाली स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक तरीके से यूग्लिना का सेंट्रल एरिया आता है, उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। इसमें निम्नलिखित ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है या पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, स्टिग्मा या आइस्पोर्ट्स होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो बॉडी के मध्य से थोड़ा पीछे बड़ा अंडाकार वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में अनेक न्यूक्लियाई होते हैं।
इनको एंडोसोम्स भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन पार्टिकल यानी कण भी होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। इसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है। इसके बाद नंबर सेकंड स्ट्रक्चर, इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट रहता है, जिससे कि ये पता चलता है कि यूग्लिना जो है वो प्लांट के कैरेक्टर भी शो करता है। साइटोप्लाज्म में ग्रीन कलर के रोड के समान क्रोमेटोफोर होते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है और यह फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टार्च का निर्माण भी करता है। यूग्लिना विरिडिस स्पीसीज में क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो बॉडी के मध्य भाग में चारों ओर फैल करके सितारे यानी कि स्टार के रूप में अरेंज रहते हैं। इनके सेंटर में प्रोटीन की बनी हुई एक पायरनॉइड बॉडी होती है तथा उनको घेरे हुए छोटे छोटे पैरामाइलोन ग्रेन्यूल का ग्रुप होता है। नंबर थर्ड पर आता है पैरामाइलोन ग्रेन्यूल। एंडोप्लाज्म में अनेक पैरामाइलोन ग्रेन्यूल होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित फूड पदार्थ संचित रहता है यानी कि रिजर्व रहता है। नंबर 4 पॉइंट आता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। रिजर्वायर के बहुत ही ज्यादा क्लोज, बहुत ही समीप एक बड़ी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जिनके चारों ओर बहुत सी छोटी छोटी सी असेसरी यानी कि जिसे सहायक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी कह सकते हैं। ये अपना एकत्रित किया हुआ जो जल होता है यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या फिर कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में डालती हैं और रिजर्वायर में फट जाती हैं। रिजर्वायर में पानी व उनके घुले हुए जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो साइटोस्टोम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी फिजियोलॉजी को भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि यानी यूग्लिना में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कैसे बाहर निकलता है या फिर वाटर का बैलेंस कैसे होता है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 5th स्ट्रक्चर आती है, वो है स्टिग्मा और आई स्पॉट। रिजर्वायर के संपर्क में एक नारंगी लाल रंग का नेत्र बिंदु यानी कि आई स्पॉट या स्टिग्मा भी जिसे बोलते हैं, प्रकाश बिंदु भी जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें प्रेजेंट रहता है जो प्रकाश के लिए काफी सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। इसमें हिमेटोक्रोम वर्णक होता है, राइट। हिमेटोक्रोम प्रकाश सेंसिटिव होता है। लिडेल एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार 1966 के अनुसार स्टिग्मा जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट से बनी हुई एक प्लेट के रूप में होता है। इसमें कैरोटिनॉइड नामक लाल वर्णक होता है, राइट। स्टिग्मा द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा फ्लैजेलम की पैराफ्लैजेलर बॉडी को उत्तेजित करती है, उसको एक्साइटेड करती है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया यूग्लिना के एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। यदि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में यूग्लिना के एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ में डायग्राम भी बना सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूग्लिना की फिजियोलॉजी को कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इसके लोकोमोशन के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि यूग्लिना कैसे मूवमेंट करता है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।